मैं ये वीडियो अपनी दीदी को डेडिकेट कर रही हूँ, रजनी दी को। और मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़रूर देखें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी कल। रीज़न क्या है ये वीडियो बनाने का मैं बताती हूँ आपको कि कल वो आई थी मेरे घर पे, मेरी सिस्टर। और मैंने देखा कि कल आशी उनसे बहुत ही डिफरेंटली, मेरी जो डॉटर है बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रही थी। शी वाज टॉकिंग टू हर वेरी स्मार्टली, शी वाज आंसरिंग ऑल हर क्वेश्चन, जो जनरली मुझसे वो नहीं करती है। मतलब रिसेंट मैं देख रही हूँ 1-2 महीने से बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। मैं अगर कुछ पूछती हूँ तो गुस्सा तुरंत हो जाती है। और अभी वो हो सकता है सीनियर क्लास में जा रही है, बहुत सारी चीजें उसके साथ बदल रही हैं। तो मैं नोटिस करती हूँ कि मैं अगर कुछ पूछती थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी, चिड़चिड़ाती थी। और कल उनको वो सारी चीज़ें इतने प्यार से बता रही थी, आंसर कर रही थी, स्कूल के बारे में पूछ रही थी, एक्टिविटी के बारे में पूछ रही थी, तो बहुत चीज़ें वो उनको कामली बता रही थी। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो मैंने फिर जब वो चली गई तो मैंने पूछा कि आशी, आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड, तुम तो उनसे बहुत अच्छे से बात करी थी, मम्मा से तो नहीं करती हो। उस टाइम पे वो ड्राइंग कर रही है आशी, तो उसने मुझे बहुत धीरे से कहा, मम्मा आप हम मेरी बात सुनते नहीं हो। मौसी सुनती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, वो फिर कब आएंगी। तो ये लाइन मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि नाउ शी इज वेटिंग फॉर हर, कि वो दोबारा कब आएंगी। और उसने मुझसे कहा कि आप मेरी बात नहीं सुनते हो। तो मुझे लगा ऐसा तो होता नहीं होगा, बट ये होता है। और ये रिसेंट में मेरे साथ ज्यादा हो रहा है, ये मैंने खुद महसूस किया। मैं कल से इसी चीज पे लगी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसकी हर बात कैसे नहीं सुन रही हूँ। तो ये चीजें हो रही हैं। एज अ पर्सन क्या होता है ना कि जब आपका सेकंड बेबी आता है तो आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है 2 बच्चों में, और ये बहुत ही ऑब्वियस है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ, इसके लिए नहीं, ये हो जाता है। क्योंकि अब आपको दोनों को टाइम देना है, दोनों की बातें सुननी है। तो शायद आप अपने बड़े बच्चों को बड़े की तरह ट्रीट करने लगती हो। अगर वो एक ही बात रोज बताती, पहले वो बताती थी एक ही चीजें बार बार, मैं सुनती थी, लेकिन शायद अभी वो दोबारा तिबारा जब बोलती, मैं बोलती हाँ अच्छी मुझे पता है, चलो ये कर लो। हाँ हाँ अच्छी हो गया, चलो ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। मैं ये चीजें बोलती हूँ, और मैं अनइंटेंशनली बोलती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मैं ये बोलती थी कि हाँ आशी मैंने सुन लिया, चलो इसको कल डिस्कस करते, आज ये कर लो। तो मुझे लगा कि मैं इंस्ट्रक्शन ज्यादा दे रही हूँ, मैं बातें उसको ज्यादा बोल रही हूँ करने के लिए, उसकी बातें कम सुन रही हूँ। दैट्स वाई वो चिड़चिड़ी ज्यादा हो रही है, मुझे मुझसे कम शेयर कर रही है। उसे लग रहा है कि मम्मा इंस्ट्रक्शन ज्यादा देती है, सुनती कम है। दूसरी चीज ये होती है कि बच्चे ना कई बार उनको पता नहीं होता कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करें। दो हम उनको ऑप्शन देते हैं, बट जब हम बहुत बिजी होते हैं तो बहुत कम ऑप्शन देते हैं कि नहीं पसंद है खाना मत खाओ। पहले मैं क्या करती थी कि अच्छा ये नहीं पसंद है खाना, क्या खाओगे बताओ, 3 ऑप्शन है, इसमें से कुछ चूज करो। लेकिन अब मैं उसको ऑप्शन नहीं दे रही, मैं बोल रही हूँ कि नहीं खाना है, नहीं खाओ, यही ऑप्शन है, अब मैं दूसरा नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम ऑल्सो टायर्ड, आई एम ऑल्सो सम टाइम मूड चेंज हो जाता है। तो हमें इस चीज को सोचना होगा कि बच्चे हमारे बारे में कैसे सोच रहे हैं, इस चीज को हमें ध्यान देना होगा और कोशिश करना चाहिए। ये मैं भी आज से करूंगी कि बच्चों की बातें ज्यादा से ज्यादा सुने, उनको टाइम दे, उनको फील कराएं कि उनकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं, लेकिन बच्चे अगर ये फील नहीं कर पा रहे तो फिर हमारी तरफ से कोई गलती हो रही है। हम सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉज होके उनको प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं, अगर कुछ पेंटिंग दिखा रहा है और हम कहते हैं कि 5 मिनट रुक जाओ हम देखते हैं, तो फिर बच्चे हर्ट होते हैं। और फिर वो कोई ऐसे पर्सन के साथ ज्यादा अटैच होते हैं जो उनकी फीलिंग को सुनता है। और घर के मेंबर के साथ अटैच अटैच होना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर लगता है ना कि ये गलती मैंने क्यों की। तो ये सभी मदर्स के लिए जो अनइंटेंशनली ये चीजें करती होंगी, और उनको भी लगता होगा कि अरे बच्चा हमारा क्यों नहीं सुन रहा, बच्चा इसलिए नहीं सुन रहा कि उसे लग रहा है हम उनकी बात नहीं सुन रहे, हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर हम उनको चॉइसेस नहीं दे रहे हैं पहले की तरह। तो बच्चे धीरे धीरे ना बोलना कम कर देते हैं, बातें करना कम कर देते हैं। दो मेरी डॉटर तो फिर भी लड़ झगड़ के अपनी बातें बता देती हैं, लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज मैम, मदर्स, मैं सबके लिए बोलूंगी, बच्चों को टाइम दे, बच्चों की बातें सुनिए, चाहे वो कितनी बारी रिपीट करें, आप सुनिए। क्योंकि अभी वो छोटे हैं, अभी वो सारी चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। मे बी जब वो थोड़े बड़े हो जाए फिर वो आपसे शेयर ना करें, फिर आपको फील होगा कि क्या हो गया, बच्चे क्यों नहीं बता रहे हैं। अभी वो बिल्कुल सीधे है, बिल्कुल मन के सच्चे हैं, वो उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है वो सीधे बता देते हैं आपको। हो सकता है बाद में वो ना बताए, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक आदत हो गई है अपने कुकून में रहने की। इसीलिए बच्चे हमारे नहीं बदल रहे, हम थोड़े शायद बदल रहे हैं, इसलिए बच्चे भी उसी हिसाब से ढलते जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चों से ज्यादा सुने। अब बोले कम उनको, अब सुने ज्यादा। स्पेशली अगर आपके बच्चे 7 से 12 साल के बीच है, तो मैं यही मदर से बोलूंगी, मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, उनको सुनिए, अब बताइए नहीं। उनको हर चीज में मत टोकिए, शायद उनको हर चीज में टोकना पसंद नहीं, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं लेट देम डू, बाद में करेक्ट कर देना।
स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, होने दो, दोबारा करेक्ट कर देना, लेकिन उनकी फीलिंग्स को सुनना है, उनको टाइम देना है और उनको ये हमेशा फील कराना कि वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उनसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और हमें अपनी गलती सुधारनी है। तो ये आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि बहुत सारी मॉम होंगी जो इस फीलिंग से गुजर रही होंगी और आई एम वेरी श्योर उनको ये वीडियो पसंद आएगा, वो लाइक करेंगी। और थैंक्स टू मेरी दी जिन्होंने आशी से बात की और जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम का पता चला कि वो क्यों इतनी अपसेट होती है, अभी क्यों चिड़चिड़ा जाती है, क्यों वो अभी कुछ दिनों से ऐसा बिहेव कर रही है। तो ये वीडियो आपके लिए, थैंक यू।